किशनपुर नामक एक गांव में एक नदी थी जिसमें एक चुड़ैल का साया था। जब भी कोई रात में उस नदी के पास से गुजरता तो चुड़ैल उसे मार देती थी। उसी गांव में एक सुमन नाम की लड़की भी रहती थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन जब वो कॉलेज से आ रही होती है तब एक टिंकू नाम का गुंडा उसे अकेले देखकर रोकता है। टिंकू सुमन को अकेली जानकर बदतमीजी करने लगता है, जिसे सुनकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है और वो टिंकू को एक थप्पड़ लगा देती है। फिर टिंकू कहता है कि वह इस थप्पड़ का बदला सुमन से जरूर लेगा। सुमन टिंकू के इस व्यवहार से बहुत डर जाती है और डर से अपने घर में भी किसी को इस बारे में नहीं बताती है। कुछ दिनों बाद टिंकू अपनी बाइक से सुमन के सामने आता है और सुमन से उस दिन की बदतमीजी की माफी मांगने लगता है और कहता है कि तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यह सुनकर सुमन उसके बहकावे में आ जाती है और उसके साथ बाइक पे बैठ जाती है। कुछ दूर घर की तरफ चलने के बाद टिंकू बाइक को जंगल की ओर मोड़ देता है और सुमन को नदी किनारे एक पेड़ से बांध देता है और कहता है कि तू अब यहीं मर, क्योंकि यहाँ से कोई आता जाता नहीं है और जंगली जानवर तुझे खा जाएंगे। यह सुनकर सुमन रोने लगती है पर टिंकू उसे रोता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रात होती है तो चुड़ैल नदी से बाहर आती है, जिसे देखकर सुमन बहुत डर जाती है और बोलती है, चुड़ैल जी मुझे मत मारना, मुझे एक गुंडे ने यहाँ धोखे से बांध दिया है और मेरी माँ मेरे घर में इंतजार कर रही होगी। रोते रोते चुड़ैल के सामने अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसके बाद चुड़ैल को उस पे बहुत दया आती है और वो बोलती है, रो मत बेटी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसके कारण मैं एक चुड़ैल बन गई। ऐसे ही एक हैवान ने मुझे भी मार डाला था जिसे मैं अब तक ढूंढ रही हूँ। मैं तो अपना बदला नहीं ले पाई, मगर टिंकू को सबक सिखाने में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर चुड़ैल सुमन को अपने साथ नदी के अंदर अपने घर ले जाती है, जहां जाने के बाद सुमन को बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर सुमन 4-5 दिनों के लिए वहीं रुक जाती है और चुड़ैल सुमन का रूप लेकर उसके घर चली जाती है ताकि वो टिंकू को सबक सिखा सके। टिंकू सुमन बनी चुड़ैल को देखता है तो कहता है कि तुम कैसे बच गई। फिर सुमन कहती है कि माफ कर दीजिए, मैं आपका प्यार समझ नहीं पाई। और फिर उसी जगह जंगल में रात के समय टिंकू को मिलने के लिए बुलाती है। फिर टिंकू रात को उसी जगह अपने 2 दोस्तों के साथ पहुंच जाता है जहां पर सुमन और चुड़ैल पहले से ही होते हैं। चुड़ैल को देखकर टिंकू के दोनों दोस्त भाग जाते हैं। गांव की तरफ पहुंच के उनमें से एक दोस्त टिंकू के बाप को कहता है कि नदी के किनारे वाली चुड़ैल टिंकू को मार देगी। यह सुनकर टिंकू का बाप दौड़ा दौड़ा नदी के किनारे आता है, देखता है कि चुड़ैल उसके बेटे को गर्दन से पकड़ के हवा में उठा रखती है। फिर वो कहता है कि चुड़ैल मेरे बेटे को छोड़ दो। फिर चुड़ैल टिंकू को छोड़कर उसके बाप की तरफ जाती है और कहती है कि यही हैवान है जिसके कारण मैं आज चुड़ैल हूँ, और फिर उसके बाप को मार डालती है। उतनी ही देर में टिंकू की माँ वहाँ आ जाती है और चुड़ैल से अपने बेटे को ना मारने की गुजारिश करने लगती है, जिसे सुनकर चुड़ैल को दया आ जाती है और वो टिंकू को छोड़ देती है और फिर कहती है कि कभी किसी लड़की को ऐसे परेशान मत करना, वरना मुझे याद रखना।